हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे, जय सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी गाइज? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो गाइज हमारा चैप्टर चल रहा था आयु का या एज प्रॉब्लम। तो गाइज आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को ऑल कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो गाइज चैप्टर चल रहा था आयु का। तो आयु से जो भी क्वेश्चन थे वो पहली क्लास में आपने देखे थे। तो आज नेक्स्ट सेशन में चलते हैं लेकर। तो नेक्स्ट क्लास में देखो क्वेश्चन लगवाया, क्वेश्चन नंबर 12 में 8 वर्ष पहले सुमित की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी थी। 8 वर्ष बाद सुमित की आयु अपने पुत्र की आयु से 2 गुनी होगी। सुमित की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो गाइज देखो यहां से हम बात करते हैं तो वर्तमान आयु निकालनी है हमें सुमित की। तो आप बहुत सिंपल तरीके से इसको निकाल सकते हैं। जैसा कि देखो 8 वर्ष पहले, तो आज से 8 वर्ष पहले सुमित और अमित की आयु, सुमित और उसके पुत्र की आयु, तो गाइस 4 गुनी थी तो 4:1 हो गया। फिर उसने कहा 8 वर्ष बाद सुमित की आयु अपने पुत्र की आयु से 2 गुनी होगी, तो 2:1। तो गाइस यहां से इन दोनों का डिफरेंस 3 आ गया। 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, इन दोनों का डिफरेंस इतना ही रहेगा। नीचे अनुपात बड़े हो गए और बराबर बड़े हो गए। तो गाइस यहां से हमने देखा कि 4 से 6 हो गया, 1 से 3, तो 2 पॉइंट का मान 16 वर्ष, तो 1 पॉइंट का मान 8 वर्ष। तो 1 पॉइंट का मान हमें चाहिए था 8 चौक 32, 8 एकम 8। तो सुमित आज से 8 साल पहले 32 का था, तो आज कितने का हो गया? तो आज बेटा 40 का हो गया। कितने का? 40 का। तो बी ऑप्शन राइट हो गया इसका। कितना? बी ऑप्शन राइट हो गया, 40। क्लियर है? चलो जल्दी से नोट करें, आप सभी कर ले सभी नोट। चलो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़े। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर कि 10 वर्ष पहले एक आदमी तथा उसके पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 था। तो किसी आदमी का पिता और पुत्र, तो गाइस 10 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो आज से 10 वर्ष पहले 3:1 था। आगे देखो 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा। तो आज से 10 वर्ष बाद 5:3 होगा। वगैरह पिता व पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात करना है। वर्तमान में हमारे पास कोई रेशो है नहीं, तो हम कह सकते हैं कि वर्तमान के रेशो ज्ञात करने से पहले वर्तमान की आयु निकालनी होगी। तो कैसे निकालें? 3 से 5 हो गया, 1 से 3 हो गया, नीचे अनुपात बड़े हैं वही बराबर बड़े हैं। तो यहां से 2.20 साल में 2 पॉइंट का मान 20 वर्ष, क्योंकि 10 वर्ष ये और 10 वर्ष ये, तो 1 पॉइंट का मान 10 वर्ष। 1 पॉइंट का मान 10 है, तो 3 पॉइंट का मान 30 और 1 पॉइंट का मान 10। आज से 10 वर्ष पहले 30 का, तो आज 40 का। आज से 10 वर्ष पहले 10 का, तो आज कितने का गाइस? 20 का। तो बस यहीं से अनुपात ज्ञात करना है 40 और 20 का। 20 एकम 20, 20 दूनी 40। तो अनुपात आ गया 2:1। तो पूछा क्या है? पुत्र व पिता की आयु। तो गाइस पहले पुत्र की आयु कितनी है? 1, और पिता कितना है? 2। तो यहां से कह सकते हैं 1:2। ए ऑप्शन राइट हो गया। कितना गाइस? ए ऑप्शन ठीक हो गया। तो जल्दी से नोट करें। जल्दी से नोट कर लिया सभी ने? चलो अगले क्वेश्चन तरफ चले गाइस। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14। कमला की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 5 गुनी है। तो कमला की आयु, तो वर्तमान की बात कर रहा है गाइस अपने पुत्र की आयु से। तो कमला और उसका पुत्र कितना गुना गाइस? 5 गुना। तो 5:1। 5 वर्ष पहले उसकी आयु अपने पुत्र की उस समय की आयु का 25 गुना थी। तो गाइस थोड़ा सा नीचे कर लिखें, कमला और उसका पुत्र
5 गुना तो 5:1, और 5 साल पहले 25 गुना तो 25:1 कह सकते हैं। नीचे के अनुपात कितना है 4, तो 25 चौका 100, कितना गाइज 25 चौका बंद हो गया मेरे क्या, 25 चौका 100 और 25 से कम 25, यहां 24 पंजे 120, 24 से कम 24, पुराने अनुपात काट दो तो गाइस 100 से 120 हो गया 20 पॉइंट, तो 20 पॉइंट का मान 5 वर्ष में, तो 20 पॉइंट 5 वर्ष में। और बताना क्या है हमें, तो कमला की वर्तमान आयु, तो कमला के वर्तमान में कितने पॉइंट है 120, तो 120 की गुणा कर लें, तो 20 छिक्का 120, 6 पंजे 30, तो कमला की वर्तमान आयु आ गई गाइस 30 वर्ष। कितनी 30 वर्ष। जल्दी से नोट करें सभी, कितना आ गया 30 वर्ष वर्तमान में कमला की आयु आ गई। ठीक गाइस, चलो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़े, फिर अगले क्वेश्चन तरफ चले गाइस। नोट कर ले सभी ने भाई, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं बेटा। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, रंजना तथा राखी की वर्तमान आयु का अनुपात 15:17 है। वर्तमान का है तो 6 वर्ष बाद, तो देखो रंजना और राखी की वर्तमान आयु का अनुपात है 15:17। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9:10 होगा, 9:10 हो गया। तो 6 वर्ष बाद रंजना की आयु ज्ञात करनी है गाइस, तो इन दोनों का रेशो कितना घट गया 1, इन दोनों का 2, तो 9 दूनी 18, 10 दूनी 20। नीचे अनुपात बड़े हो गए 15 से 18 और 17 से 20, 3.6 वर्ष में, 3.6 वर्ष में गाइस, तो 1 पॉइंट का मान 2 वर्ष, 1 पॉइंट का मान कितना 2, तो यहां 15 दूनी 30 और 17 दूनी 34। बताना क्या गाइस, तो रंजना की आयु कितनी होगी, कितने वर्ष बाद 6 वर्ष बाद। अगर आज रंजना 30 की है तो 6 वर्ष बाद 18 दूनी 36, यहां भी कह सकते हैं हम, या 30 में 6 ऐड कर लें तब भी 36। तो गाइस ऑप्शन हो गया डी 36 वर्ष। ऑप्शन कितना आ गया डी, इसका आंसर है 36 वर्ष। क्लियर गाइस यहां तक सभी का। चलो जल्दी से नोट करें सभी, कर ले सभी नोट। चलो बहुत अच्छे, चले अगले क्वेश्चन तरफ बढ़े फिर। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 देखो, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। मिशेल ने 9 वर्ष पहले विवाह किया, आज उसकी आयु उस समय की आयु का 4/3 गुना है। अब उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 गुना है। तो गाइस अच्छा क्वेश्चन है। तो यहां किसी एक व्यक्ति की बात करेगा, और जब किसी एक व्यक्ति की बात करेगा गाइस, तो आप बटे वाली संख्या ऊपर जाकर गुणा करती है, पड़ोस में गुणा करती है, ये बात भी ध्यान रखना। तो ध्यान है कि बात किसी एक व्यक्ति की हो, तो मिशेल, वो भी क्या वर्ष पहले, मिशेल ने 9 वर्ष पहले विवाह किया था, यहां 9 वर्ष पहले विवाह किया था। चलो उसकी आज उसकी आयु उस समय की आयु का 4/3 गुना है, तो 4/3 हमने लिखा, तो बटे वाली संख्या ऊपर पहुंच जाएगी, कहां ऊपर जा गुणा करेगी 3, यहां से हट जाएगी। तो गाइज यहां से हम कहते हैं कि यहां से यहां तक कितने पॉइंट हो गए, 1 पॉइंट, वो भी क्या साल में 9 साल में, तो 1 पॉइंट का मान 9 वर्ष। कितना 1 पॉइंट का मान 9 वर्ष। तो वर्तमान आयु निकालने के लिए 9 चौक 36, 9 गुणा 4, तो 36 वर्ष वर्तमान में मिशेल की आयु हो गई। अब उसने कहा उसकी पुत्री जो है या पुत्र 1/6 है, तो 36 का 1/6 हम कह सकते हैं, 36 का 1/6 6 वर्ष होता है। कितना वर्ष गाइज 6 वर्ष। तो यहां से सभी ने नोट कर लिया, तो आंसर आया 6 वर्ष, ए ऑप्शन राइट हो गया। तो मिशेल की पुत्री की जो वर्तमान आयु है वो कितनी है 6 वर्ष, और उसने वर्तमान की आयु, सॉरी अब पूछ क्या रहा है वो, तो 2 वर्ष पहले उसकी पुत्री की आयु कितनी थी। तो आज 6 वर्ष है, 2 वर्ष पहले 4 वर्ष हो जाएगी। अगर आज उसकी पुत्री 6 साल की है गाइस, तो 2 साल पहले 4 की रही होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी ठीक है 4 वर्ष। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तरफ बढ़े फिर। कर ले सभी ने, जल्दी नोट करें भाई, कर ले सभी ने जल्दी से। चलो
अगले क्वेश्चन तरफ पढ़े भाई। और लिया चले, बहुत अच्छे। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपको करना होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में लगा रहा हूं जरा, क्वेश्चन नंबर 17 ये आपको करना है गाइस, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, जल्दी से नोट करें, जल्दी से करें भाई। क्वेश्चन नेक्स्ट आपको करना है, कर दिए सभी ने, कर लिए सभी ने या नहीं? जल्दी से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का आंसर मुझे कमेंट करें भाई। नहीं हुआ? जल्दी करें, हो गया या नहीं? वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे। चलो देखो जरा, के का बहुत अच्छा। तो ए का विवाह 6 वर्ष पहले हुआ था, ए और उसका विवाह हुआ 6 वर्ष पहले। उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु का 5/4 है। तो गाइज यहां से 5/4, तो 4 कहां जाएगा? ऊपर, यहां से हट जाएगा। तो गाइज यहां 5/4 आ गया। तो यहां से यहां तक 1 पॉइंट, 1 पॉइंट क्या वर्ष में? 6 वर्ष में। तो 6 पंजे 30, तो आज उसकी आयु होगी 30 वर्ष। कितने गाइज? 30 वर्ष। तो अब उसने कहा उसके पुत्र की आयु, उसकी आयु का 1/10 गुना है, उसके पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करो। आज अगर 30 वर्ष है तो उसका 1/10 क्या वर्ष गाइज? 3 वर्ष। कितना? 3 वर्ष। यही आपका राइट आंसर हो गया, बी ऑप्शन ठीक रहा। ठीक है गाइज, जल्दी से नोट करें, बी ऑप्शन ठीक हो गया इसका, जल्दी से। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे। चलो कर ले सभी ने, सभी ने नोट कर लिया? जल्दी से मुझे कमेंट करें, सभी ने नोट कर लिया या नहीं? हो गया? चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा आपके सामने। बीना की वर्तमान आयु 15 वर्ष है। बीना तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। दिनेश तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है। तो 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु कितनी होगी? तो गाइज यहां से हम ये कह सकते हैं कि बीना तथा राहुल, बीना और राहुल की जो आयु है वो कितनी है? 5:7 है। तथा दिनेश तथा राहुल, तो दिनेश और राहुल की जो आयु का अनुपात है वो 5:3 है। तो ये कहते हैं 5:3, तो दिनेश पहले था, 3 ही आ गया। तो यहां से सबसे आसान तरीका यह है कि इसका रेशो हम बना ले, अगर उल्टा एन बनाकर, तो 5 तिया 15 बीना, 7 तिया 21 राहुल और दिनेश, 7 पंजे 35। इनके पॉइंट आ गए। अब उसने कहा गाइस कि बीना की वर्तमान उम्र 15 वर्ष है और हमारे अकॉर्डिंग 15 पॉइंट है, तो 1 पॉइंट का मान 1। अब उसने पूछा क्या है? तो 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु कितनी होगी? 1 पॉइंट का मान 1 है, दिनेश की आज 35 पॉइंट है वर्तमान में, तो 35 पॉइंट का मान कितना होगा? 35 पॉइंट का मान 35 वर्ष प्लस 4 वर्ष बाद और कह रहा है तो 39 वर्ष। जल्दी से नोट करें, तो आंसर आ गया इनमें से कोई नहीं, 39 वर्ष। ठीक है गाइस, अगर आज दिनेश 35 का है तो 4 वर्ष बाद 39 का हो जाएगा, तो आंसर आ गया 39 वर्ष, जो ऑप्शन में नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। क्लियर गाइस? जल्दी से नोट करें सभी, हो गए सभी का नोट? चलो बहुत अच्छे, वेरी गुड, शाबाश, हो गए सभी का। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़े फिर। क्वेश्चन नंबर 19। हमारी मां की आयु मेरे भाई की आयु से 3 गुना है। मतलब यह हुआ कि मां और भाई, मां जो है वो 3 गुना है, किससे? भाई से। ठीक है, यहां तक हो गया। आगे देखो, मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूं। तो अगर मैं अपनी बात करता हूं तो भाई से मैं कितना बड़ा हूं? 1/3। 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था। आज से 4 वर्ष पहले की बात कर रहा है। जितने का भाई आज है उतने का 4 साल पहले था। जितने का आज भाई है उतने का 4 साल पहले था। अब देखो, अपने भाई की वर्तमान आयु बराबर था, मेरी मां की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो गाइस आपके पास कोई ऐसा रेशो नहीं जिससे आप इसे किसी में भी कन्वर्ट कर सको। तो जब ऐसी समस्या बन जाए तो आप ऑप्शन उठा लें। अगर मैं आपसे कहूं
भाई और माँ की, तो माँ की अगर 40 मानता हूं तो 3 गुना पॉइंटों में आएगा, ये तो गलत हो गया। आगे चले 36 का देखें, अगर माँ 36 की है आज तो भाई 12 का। ठीक है, अब ध्यान दो, उसने कहा कि मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूं। अगर भाई आज 12 का है तो मैं 1/3 गुना बड़ा हूं, तो 1/3 12 का 1/3 मतलब 4। तो गाइज आज जितने 4 साल बाद में पहले था, तो मैं पहले कितने था 4 साल पहले 12 का, तो आज भाई कितने का है 12 का। तो गाइज यहां से सीधा सीधा पता लगता है कि ऑप्शन कितना है 36। तो माँ की उम्र आज 36 वर्ष है। तो यहां से हम सीधा सीधा ऑप्शन उठा लेते हैं, जब ऐसा कोई डिजिट नहीं मिलता हमें। तो अगर आज माँ 36 की है तो भाई 12 का, और मैं आज कितने का हो गया 16 का। ठीक है, तीनों की वर्तमान आयु पूछे तो मैं 16 का, माँ 36 की, भाई 12 का। ठीक है, चलो जल्दी से कर ले सभी ने। आज मैं कितने का हूं 16 का, तो 4 साल पहले 12 का रहा होगा, तो माँ 36 की, भाई 12 का। तो मेरी 4 साल पहले आयु कितनी 12 है, तो 12 है, तो आज वो भाई की आयु है 12। बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन नंबर 20, लक्ष्मी तथा उसकी माता की आयु का अनुपात 3:11 है तथा उनकी आयु में 24 वर्ष का अंतर है। 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। गाइज बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो गाइज जल्दी से नोट कर लें सभी। तो गाइज लक्ष्मी और उसकी माता की आयु का अनुपात 3:11। तो लक्ष्मी और उसकी माता, जो इसकी माता है, इनकी आयु का अनुपात है 3:11। अब ये देखो डिफरेंस कितने का है 24 वर्ष का। अगर मैं वर्ष की बात करूं तो 24 वर्ष है, और अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो पॉइंट कितना है गाइज, तो पॉइंट है यहां से यहां तक 8। तो 8 पॉइंट का मान है कितना गाइज 24 वर्ष। तो 1 पॉइंट का मान 3 वर्ष। तो 3 तिया 9 वर्तमान आयु, 11 तिया 33। आज 33 की और 9 की उम्र है, तो उसने कहा 3 वर्ष बाद। आज अगर लक्ष्मी 3 की है तो 3 वर्ष बाद 12। आज ये 33 का है तो 3 साल बाद 36। तो 12 कम 12, 12 तिया 36। कर ले सभी नोट, जल्दी से नोट करें सभी, जल्दी से नोट करें भाई। हो गए सभी का। तो 1:3 है, ए ऑप्शन राइट है इसका। जल्दी नोट करें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं फिर। डिफरेंस चाहे आज का हो या पहले का, डिफरेंस हमेशा उतना ही रहता है जितना आज हो या पहले, डिफरेंस बराबर रहता है। सोहन व मोहन की आयु का अनुपात 2:7 है। सोहन और मोहन की आयु का अनुपात 2:7 है तथा उनकी आयु का अंतर 45 वर्ष है। आयु का डिफरेंस 45, इनका डिफरेंस 5। तो 1 पॉइंट का मान 9, 9 दूनी 18 और 9 सत्ते 63। आज इनकी आयु मिल गई 18 और 63। तो सोहन की वर्तमान आयु क्या है, सोहन की वर्तमान आयु 18 वर्ष है गाइज। बहुत ही सिंपल तरीका हो गया एक आसान ट्रिक के साथ। तो गाइज ये बहुत आसान ट्रिक है जहां हम रेशो में लिखते हैं। हर क्वेश्चन हो जाएगा बहुत ही आसान तरीके से। क्लियर सभी का। तो आंसर आ गया 18 वर्ष, ए ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 22, 10 वर्ष पहले राम और उसके पुत्र की आयु का अंतर 22 वर्ष था तथा आज उनकी आयु का अनुपात 9:7 है। तो राम के पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। मैंने आपसे कहा गाइज अंतर बराबर होता है। अगर 10 वर्ष पहले उनका आयु का अंतर 22 वर्ष था तो हमने दिया 22 वर्ष, और अनुपात 9:7 है। तो गाइज राम और पुत्र की बात कर रहा है, राम और उसके पुत्र की। तो हमने कहा इनके पॉइंट ऑफ डिफरेंस कितना है 2। तो 1 पॉइंट का मान 11। तो 11 99 और 11 सते 77। तो ये 77 वर्ष और 99 वर्ष। तो राम के पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, तो 77। आंसर कितना आ गया बी 77। क्लियर गाइज। यहां से 9 पॉइंट 9 पॉइंट और ये 7 पॉइंट। तो यहां से डिफरेंस 2 पॉइंट का बना 11। 22 वर्ष में 1 पॉइंट का मान 11, 9 गुणा करी 99 और 7 गुणा करी 77। क्लियर गाइज यहां तक। चलिए अगला क्वेश्चन लिखे। क्वेश्चन नंबर 23, दीपू तथा उसकी माता की आयु का योग 49 वर्ष है। 49 वर्ष है। 7 वर्ष पहले ये है गाइज, 7 वर्ष पहले माता की आयु दीपू की आयु से 4 गुना थी। तो गाइज दीपू और उसकी माता
आज से 7 साल पहले कितना गुना थी? 4 गुना। तो दीपू 1 का और माता 4 की। ठीक है, आगे देखें, दीपू की माता की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है और इन दोनों का योग आज कितना है? 49 वर्ष। योग को उठाकर वहां ले जाओ जहां अनुपात दे रखे हैं। अगर मैं अनुपात को यहां ले जाता हूं तो 7 दीपू कम और 7 माता के, तो योग 14 कम करें। 14 अगर इसमें से कम करते हैं तो इनका योग 45 हो गया यहां, सॉरी 35। कितना गाइस? 35। तो क्या पॉइंट का मान है ये? 5 पॉइंट का मान 35। 5 पॉइंट का मान 35 है तो 1 पॉइंट का मान 7। 7 कम 7, 7 चौक 28। तो दीपू की माता की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। आज से 7 साल पहले 28 की, तो आज दीपू की माता 35 वर्ष की होगी बेटा। कितने वर्ष की? 35 वर्ष की। बहुत ही आसान ट्रिक के साथ मैंने आपको समझाया है, जल्दी से नोट कर लें सभी। हो गया सभी का? तो 35 वर्ष इसका आंसर आ गया। कितना गाइज? 35 वर्ष। हो गया सभी का? चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 24। राम श्याम सोहन की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। तो राम श्याम और सोहन की वर्तमान आयु, राम श्याम और सोहन की वर्तमान आयु का जो योग है वो 90 वर्ष है। कितना गाइस? 90 वर्ष है। उसने कहा 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात, आज से 6 साल पहले, तो 6 साल पहले 1:2:3 था। तो मैंने कहा योग को उठाकर वहां ले जाओ जहां अनुपात दे रखे हैं। तो अगर मैं यहां से 6 साल पहले ले जाता हूं गाइज, तो 6 साल इसके कम, 6 साल इसके और 6 साल, तो 18 वर्ष कम कर दें इसमें से, तो ये बचेगा 72। तो इनका योग यहां कितना हो गया? 72। पॉइंट का योग करें, 3 2 5 और 1 6, तो 12 6 72, 1 पॉइंट का मान 12 आ गया। तो ये आज 12 का, ये आज से 6 साल पहले 12 का, ये 24 का और ये 36 का। तो आज कितने होगा? ये 6 साल बाद 18 का, ये 24 से 30 का और ये 42 का। पूछा किसका गाइज? ये देखो बस खाली। तो सोहन की वर्तमान आयु हमें ज्ञात करनी है गाइज। तो सोहन कौन सा है? ये रहा। तो सोहन की वर्तमान आयु आज 42 वर्ष है। तो आपका बी सी ऑप्शन राइट हो गया, 42 वर्ष। कितना गाइज? 42 वर्ष। जल्दी से नोट कर ले सभी ने, पानी आने से। चलो जल्दी से, आंसर आ गया 42 वर्ष। हो गया सभी का? चलो बहुत ही अच्छी बात है। अंतर और आपका योग का क्वेश्चन हो चुका है। अब बात करते हैं, देखो भी क्वेश्चन और भी है। रीना तथा उसकी माता की आयु का योग 50 वर्ष से 50 वर्ष है 7 वर्ष पहले, तो ये है गाइज, टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक है। 7 वर्ष पहले माता की आयु रीना की आयु 4 गुनी थी। तो आज से 7 साल पहले, तो माता की आयु जो है वो रीना से कितनी है गाइज? 7 साल पहले की बात कर रहा है। आज से 7 साल पहले 4 गुनी थी और यहां इनका योग 50 है। तो गाइज 7 साल इसके और 7 साल इसके, 14 साल अगर हम कम कर दें इसमें से, तो यहां कितना आ गया? 36। तो 36 कम हो गया। रीना की माता की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है गाइज। तो गाइज इनका रेशो है 4:3। गाइज इसे 3 गुना है। कितना? 3 गुना। तो यहां से 3 और 1 4 हो जाएगा, 4 9 36। तो ये 9 तिया 27 और 9 एकम 9। तो उसने कहा रीना की माता की वर्तमान आज से 7 साल पहले 36 की, तो आज 34 की, 7 और 7 14। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इसका ऑप्शन ए है उसे चेंज कर लें, आंसर 34 आ जाएगा। कितना गाइज? क्योंकि यहाँ पॉइंट में आएगा और कोई ऐसा ऑप्शन है नहीं, तो ये 3 गुना है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़े। फिर आंसर आ गया 34 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़े। फिर क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? देखो अब बात गुणनफल की आ गई है, तो जब गुणनफल की बात आ जाए तो उसमें क्या करें हम? ए तथा बी की आयु का अनुपात 2:3 है। कितना गाइज? 2:3 है। तथा इनकी आयु का गुणनफल 216 है। तो मैंने कहा 2:3 है तो 2x गुणा 3x बराबर किसके? 216 के। 2 तिया 6x² बराबर 216 के, या मैं कहूँ 36 छिक्का 216, तो x बराबर कितने के? 6 के। अब x बराबर 6 का है तो 6 दूनी 12
और 6 तिया 18। अब पूछा किसका है वो ध्यान दो बस खाली। तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, तो बी 18 वर्ष हो गया, बी ऑप्शन राइट। ठीक है गाइस, कितना 18 वर्ष। कर ले सभी नोट, जल्दी से नोट करें। जब कोई गुणा में बात आती है तो स्क्वायर बनता है। तो मैंने अज्ञात राशि x मान ली, तो x गुणा x बराबर x स्क्वायर हो गया, 3 दूनी 6 x स्क्वायर, या 36 सिक्का 216, x बराबर 6 के। ठीक है गाइज, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़े। फिर क्वेश्चन नंबर 27। मोहन की 5 वर्ष पहले आयु तथा 9 वर्ष बाद वर्षों में आयु का गुणनफल 15 है। तो राजीव की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है गाइज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन हमारे पास इसका कोई ऐसा कोई वो नहीं है कि मोहन की 5 वर्ष पहले की आयु तथा 9 वर्ष बाद की आयु। तो गाइज यहाँ ये मोहन है ना कि राजीव है, तो लिख लो इसको राजीव है। ये राजीव की जगह मोहन है, मोहन की जगह राजीव है। ये राजीव, क्या है राजीव, क्यों किसी एक व्यक्ति की बात कर रहा है। तो गाइज अगर मैं आपसे ये कह दूं कि वो आज से 9 वर्ष बाद और आज से 5 साल पहले, तो आज से 5 वर्ष पहले और आज से 9 वर्ष बाद कौन, राजीव की आयु का गुणनफल 9 है। तो मैं कह दूं अगर आपसे कि अगर मैं ऑप्शन 6 को उठा के देखता हूं, अगर आज वर्तमान आयु 6 वर्ष है तो 5 साल पहले 1 का रहा होगा। अगर आज आयु 6 है तो 9 वर्ष बाद 15, तो 15 गुणा 1, 15 एकम 15, तो गुणनफल आ गया 15। बात बिल्कुल ठीक है इसकी भी, तो गुणनफल 15 हो गया। तो हम कहते हैं 1 गुणा 15 बराबर 15 के, तो आंसर बिल्कुल ठीक है 6 वर्ष। मैंने आपसे अभी कहा था थोड़ी देर पहले ही कि जब अगर रेशो ना हो बैठे तो ऑप्शन उठा लो, और ऑप्शन से बहुत आसान तरीके से हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, x तथा y की वर्तमान आयु 36 तथा 16 वर्ष है। कितने वर्ष बाद x की आयु y की आयु से दुगुना हो जाएगी। तो गाइज अगर मैं आपसे ये कह दूं कि आज कोई व्यक्ति 16 का है और 36 का है, तो आज अगर ये 36 का है और ये 16 का है, तो ये व्यक्ति दुगुना करना है। तो अगर मैं ये कहूं कि 1 वर्ष बाद ये 37 का नहीं होगा, 2 वर्ष बाद 38 का, यहाँ 19 नहीं हो रहा, 18 हो रहा है, 3 वर्ष बाद ये 39 का नहीं घटने वाला, 4 वर्ष बाद ये कितना हो जाएगा 40 का, ये 4 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा 20 का, तो दुगुना हो गया 20 कम 20, 20 दूनी 40। तो ये अनुपात आ गया 2:1 के। कितना गाइज, तो 4 वर्ष बाद ये दुगुना हो जाएगा। क्लियर गाइज, जल्दी से नोट करें सभी। तो 4 वर्ष बाद इसे दुगुना हो जाएगा या नहीं हो जाएगा ना। चलो तो गाइज क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, शीलम और नीलम की आयु का अनुपात 4:3 है तथा इनकी आयु का गुणनफल 108 है। तो नीलम की 5 वर्ष बाद आयु ज्ञात करो। तो गाइज अगर मैं आपसे ये कह दूं कि गुणनफल वाली क्वेश्चन की बात है फिर, तो नीलम और शीलम 4x गुणा 3x बराबर किसके 108 के, 4 तिया 12 x स्क्वायर बराबर 108 के, 12 निम्मा 108, x स्क्वायर बराबर 9 के, तो x बराबर किसके 3 के, और x बराबर 3 है तो 4 तिया 12 और 3 तिया 9, तो 12 निम्मा 108, गुणनफल सही बैठ रहा है बिल्कुल एकदम। जब गुणनफल ठीक है तो उसने कहा 5 वर्ष बाद नीलम की, तो नीलम जो है वो ये है 9 वर्ष अगर नीलम की आज है तो 9 + 5 बराबर 14 वर्ष की। तो नीलम की जो आयु है वो कितनी हो जाएगी गाइज 9 और 5 14, तो आंसर आ गया 14 वर्ष। आपका ए ऑप्शन राइट हो गया। कितना गाइज 14 वर्ष। जल्दी से नोट करें सभी। तो जब गुणनफल की बात आए तो कोई अज्ञात राशि मान ले x y z या a b, जो आपका मन करे वो मान सकते हो, फिर आराम से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 30 अगर बात करूं अभी और भी, तो क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलें। फिर यदि मोहन की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर शेषफल को 18 से भाग दें, तो मैंने कहा इसकी आयु x है, तो मोहन की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर शेषफल को 18 से भाग दें, तो शेषफल को 18 से भाग दे दिया तो राम की आयु प्राप्त होती है। तो यहाँ किसकी आयु प्राप्त होगी राम की। महेश की आयु 5 वर्ष है। अगर महेश 5 वर्ष का है गाइस आज,
तो ध्यान दो, तथा राम महेश से 2 वर्ष छोटा है, तो इसका मतलब 2 वर्ष छोटा है राम, तो राम है कितने का? 3 वर्ष का। बस तो यहां से निकाल दो x - 6 बराबर 18 × 54, इधर जाके प्लस हो जाएगा x बराबर 60। x हमने क्या माना? तो मोहन की आयु मानी थी वर्तमान की, तो मोहन की जो आयु है वो कितनी आ गई? 60 वर्ष। तो गाइज यहां से ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, कितना? 60 वर्ष। क्लियर सभी का? जल्दी नोट करें सभी, चल ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े, क्वेश्चन नंबर 31। जयेश अनिल से उतना छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। तो गाइज जयेश अनिल से उतना छोटा है, जयेश अनिल से उतना छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। यदि अनिल तथा प्रशांत, तो अनिल और प्रशांत की आयु का योग 48 है, तो जयेश की आयु ज्ञात करनी है। तो जब 2 व्यक्तियों की आयु देते पहले और लास्ट का, तो हम दोनों को जोड़कर आधा कर देते हैं, बीच वाली वैल्यू आ जाती है। तो 48 का हम आधा करेंगे अगर, तो 48 का आधा आ गया कितना गाइज? 24 वर्ष। तो दोनों संख्याओं को जोड़कर आधा कर दो, आंसर आ जाएगा 24 वर्ष। क्लियर सभी का यहाँ तक? चलो क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चले फिर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 32। सुमित से सोहन ने अपनी उसकी वर्तमान आयु पूछी। सुमित ने कहा कि मेरी 3 वर्ष पहले की आयु का 3 गुना तथा 3 वर्ष बाद की आयु का 3 गुना आपस में घटा दें तो मेरी वर्तमान आयु मिल जाएगी। तो सुमित की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो गाइस जो आपका मन करे, या तो इसे x के मान लो, ना करो तो आप कोई भी आयु मान सकते हो आज की। मैंने कहा आज अगर मैं 10 वर्ष की आयु मानता हूं, तो क्वेश्चन पढ़े कि उसने कहा कि मेरी 3 वर्ष पहले की उम्र लो, तो मैंने कहा आज मैंने कोई आयु मानी 10 वर्ष, तो 3 साल पहले उसका 3 गुना, तो 7 या 21, ठीक है, तथा 3 गुना, तथा 3 वर्ष बाद अगर आज मैंने 10 वर्ष मानी है, तो 3 वर्ष बाद 13 की, तो 13 उसका 3 गुना, 13 3 39, आपस में घटा दो 8, तो मेरी वर्तमान आयु मिल जाएगी कितने वर्ष की? 18 वर्ष की। तो ऑप्शन नंबर डी आपका ठीक हो गया। तो आप कुछ भी मान सकते हो, 10 15 20 10 2 4 6, जो आपका मन करे आप वो मान लो। या फिर मैं आपको समीकरण बता रहा हूं कि आज वर्तमान आयु x मानी, आज से 3 साल पहले की उम्र, तो x - 3 इसका 3 गुना, और आज से 3 वर्ष बाद का 3 गुना, आपस में घटा दो तो वर्तमान आयु मिल जाएगी x की। इससे सोल्व कर सकते हो, तब भी आंसर आ जाएगा। लेकिन आप कुछ भी आयु मान लें, 2 4 10 20, जो आपको मानना है, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ कंप्लीट हो चुके गाइज। तो क्वेश्चन नंबर 32 कंप्लीट है गाइज। तो अगर यहाँ तक जो आयु का चैप्टर मैंने कराया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके सामने लेकर आया था गाइज, और बहुत मेहनत लगती है गाइज वीडियो बनाने में भी और क्लास को लाइव आने में। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को ऑल कर लें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें गाइज कि वीडियो कैसी लग रही है। देखो इतने अच्छा चैप्टर, इतना अच्छा कंटेंट लेकर मैं आ रहा हूँ बार बार, तो आप इतना तो फर्ज बनता ही है आपका कि वीडियो को लाइक और शेयर तो कर दें गाइज। तो हर ग्रुप में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपना प्यार और सहयोग बनाए रखें। अगर आप अपना प्यार और सहयोग बनाए रहेंगे तो गाइज मैं आपको ये बहुत अच्छा कंटेंट लाता रहूँगा। बस आपके इसी प्यार की बहुत ज़रूरत है, इसी प्यार को बनाए रखें। तो गाइज हम फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।